सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो स्कोप है वो है द लर्नर, लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचर। या आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो स्कोप का। सो आप कोशिश करिएगा कि आप एग्जाम में भी ऐसा ही डायग्राम बनाएं। सो फर्स्ट है हमारे पास द लर्नर। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज काइंटेड अराउंड द लर्नर, देयरफॉर द नीड ऑफ नोइंग द learner and the techniques of knowing him well. This topic include the initiate ability and capacity of the individual differences and their measurements. The covert, conscious as well as unconscious behavior of the learner, the characteristics of his growth and development, and each stages beginning from childhood to adult. कि जो सब्जेक्ट मैटर होता है हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी में, वो हमारे जो लर्नर होता है उसके अराउंड होता है, जो हमारे लर्नर्स की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग होता है, और लर्नर को जानने के बाद ही जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो बनाया जाता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को देख के हम जो सब्जेक्ट मैटर है उसको बनाते हैं, क्योंकि सभी की जो भी इंडिविजुअल होते हैं सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, उनका सबके अंदर अपना अपना एक इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। कोई कॉन्शियस होता है, कोई अनकॉन्शियस होता है, सबका बिहेवियर अलग अलग होता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास लर्निंग एक्सपीरियंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प इन डिसाइडिंग वट लर्निंग एक्सपीरियंस आर डिजायरेबल एट वट स्टेज ऑफ ग्रोथ and development of the learner, so that these experiences can acquired with greater ease and satisfaction. कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो हेल्प करती है हमारा डिसाइड करने में कि जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो कैसा है, डिज़ायरेबल है या नहीं है, किस स्टेज पे हमने कौन सा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाना है लर्नर के लिए। थर्ड है हमारे पास द लर्निंग प्रोसेस। आफ्टर नोइंग द लर्निंग एंड डिसाइडिंग वट लर्निंग एक्सपीरियंस आर टू बी प्रोवाइडेड, कि जब हमने ये जान लिया और डिसाइड कर लिया कि हमने कौन सा जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो हमने प्रोवाइड करवाना है लर्नर को, तब जो एजुकेशनल साइकोलॉजी मूव ऑन द लॉ, प्रिंसिपल एंड थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अदर आइटम्स इन द लर्निंग प्रोसेस आर रिमेंबरिंग एंड फॉरगेटिंग, परसीविंग, कंसेप्ट फॉर्मेशन, थिंकिंग एंड रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, वे एंड मीन्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग एक्सेट्रा। उसके बाद कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो मूव कर जाती है लॉज में, प्रिंसिपल में, थ्योरी ऑफ लर्निंग में, और उसके साथ साथ हम और भी जब लर्निंग प्रोसेस होगी उसमें भी हम बहुत सारी चीज़ों को याद लेके चलेंगे, जैसे रिमेंबरिंग होगी, फॉरगेटिंग होगी, कंसेप्ट फॉर्मेशन हो गया, थिंकिंग होगी, रीजनिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के वेज होंगे। फोर्थ है हमारे पास लर्निंग सिचुएशन एंड इन्वायरमेंट। हियर वी डील विद द इन्वायरमेंट फैक्टर्स एंड लर्निंग सिचुएशंस विच आर मिडवे बिटवीन द लर्नर एंड द टीचर। टॉपिक्स लाइक क्लासरूम क्लाइमेट एंड ग्रुप डायनामिक, टेक्निक्स एंड एड्स दैट फैसिलिटेट लर्निंग एंड इवेल्युएशन, techniques and practice, guidance and counseling etc. for the smooth functioning of the teaching learning process। कि जब हम डील कर लेते हैं इन्वायरमेंटल, यहाँ पे हम डील करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के साथ, लर्निंग सिचुएशंस के साथ, जो कि हो सकती है बिटवीन द लर्नर और टीचर्स के बीच में भी। साथ ही इसमें जो हम टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे वो हो सकता है हमारा क्लासरूम क्लाइमेट, ग्रुप डायनामिक्स, टेक्निक्स, एड्स, इवेल्युएशन, टेक्निक्स, प्रैक्टिस, गाइडेंस होगी, काउंसलिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा द टीचर। अ टीचर इज पोटेंट फोर्स इन एनी स्कीम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। इट डिस्कस द रोल ऑफ अ टीचर, इट एम्फेसिस द need of knowing themselves. For a teacher to play his role properly in the process of education, his conflict, motivation, anxiety, adjustment, level of inspiration etc. कि जो टीचर होता है उनके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट फोर्सेज होती है जिनमें कि हम स्कीम बनाते हैं टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस की, और उसमें हम डिस्कस करते हैं कि टीचर का रोल क्या होता है, और साथ ही साथ इसमें एम्फेसिस होती है टीचर्स को जानने की कि उसका रोल क्या है प्रॉपरली, और उसने कौन सी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन यूज़ करनी है, उसका जो मोटिवेशन का तरीका है वो कैसा होगा, जो लेवल ऑफ इंस्पिरेशन है वो कैसा होगा, एडजस्टमेंट लेवल उसका कैसा होगा। नेक्स्ट हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इट स्टडी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एवरी इंडिविजुअल डिफर्स फ्रॉम every other individuals. It is one of the fundamental fact of human nature which have been brought to light by educational psychology. This one fact has revolutionized the concept and process of education. कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो डिफ़र कर बताता है कि जो इतने भी इंडिविजुअल होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, उनके जो फंडामेंटल फैक्ट होते हैं, उनके जो नेचर होता है वो भी सभी से डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इट प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एजुकेशन इज़ नथिंग बट प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू ग्रोइंग चाइल्ड। कि जो गाइडेंस है और जो काउंसलिंग है वो चिल्ड्रन के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो चिल्ड्रन को गाइडेंस प्रोवाइड करवाती है उसकी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस इंक्लूडिंग कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मॉरल ग्रोथ। अंडरस्टैंडिंग दीज स्टेजेस हेल्प एजुकेटर ट्रेलर टीचिंग मेथड्स। की जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है
उसमें हम स्टडी करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में। उसमें होगी कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मॉरल ग्रोथ एक्सेट्राज। नेक्स्ट हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट इन्वॉल्व असेसिंग स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोग्रेस यूजिंग टू लाइक स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट, IQ टेस्ट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट या इन्वेंट्रीज। एक्यूरेट मेजरमेंट आइडेंटिफाई एरिया ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कि जो मेजरमेंट है वो हमारा एक बहुत ही यूज़फुल वे है स्टूडेंट की लर्निंग प्रोसेस को असेस करने का। और इसमें हम बहुत सारे टूल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गया, IQ टेस्ट हो गया, या फिर पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज एक्सेट्राज होगी। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी and intelligence. Educational psychology explore individual differences in personality and intelligence, recognize unique characteristics, help educate to create inclusive learning environment. कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है वो एक्सप्लोर करती है इंडिविजुअल डिफरेंस की पर्सनैलिटी को और इंटेलिजेंस को, और साथ ही साथ ये रिकोगनाइज करती है पर्सन के यूनिक करेक्टर को, और जो एजुकेटर होता है उसको क्रिएट इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप डायनामिक। ग्रुप डायनामिक इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग सोशल इन्फ्लुएंस, ग्रुप कोहिजन, कॉन्फ्लिक्ट, लीडरशिप एंड टीम वर्क। की जो ग्रुप डायनामिक होता है वो हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है सोशल इन्फ्लुएंस को, ग्रुप कोहिजन को, कॉन्फ्लिक्ट को और लीडरशिप को और टीम वर्क को।